नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हर रिश्ते की नींव सच्चाई और समझदारी पर होती है, पर अगर वो सच्चाई कहीं टूट जाए तो रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चल पाता। हमारी आज की कहानी ऐसे ही एक रिश्ते के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, धोखा और आरोप। मीरा हमेशा से एक भरोसेमंद पत्नी थी। उसे प्यार, शादी और सबसे ज़्यादा अपने पति राजीव पर विश्वास था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से कुछ बदल गया था। राजीव देर से घर आने लगा था, उसका फ़ोन हमेशा साइलेंट पर रहता था और उसने अपने लुक्स का खास ख्याल रखना शुरू कर दिया था। सारे संकेत वहीं थे, लेकिन जब भी मीरा ने शक जाहिर किया, उसे हमेशा एक ही प्रतिक्रिया मिली, एक हंसी, एक आह और एक गिल्ट ट्रिप। मीरा, सच में तुम्हें लगता है मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं? तुम कितनी बेवकूफ़ी भरी बातें करने लगी हो। तुम इतनी असुरक्षित क्यों हो? वह सर हिलाकर कहता। पहली बार जब ऐसा हुआ, मीरा को खुद पर शर्म आई। क्या वो वाकई बहुत ज़्यादा सोच रही थी? क्या यह सब सिर्फ उसका भ्रम था? लेकिन यह एहसास उसके अंदर से खत्म नहीं हुआ। एक शाम जब मीरा कपड़े तय कर रही थी, तभी राजीव का फ़ोन बजा। उसने बिना कुछ सोचे ही फ़ोन उठाया और स्क्रीन पर एक नाम देखा, राधा। मिस यू ऑलरेडी, और साथ में एक हार्ट इमोजी। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना बंद सा हो गया। उसकी रीढ़ में एक सिहरन सी दौड़ गई। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, राजीव कमरे में आ गया। उसने मीरा के हाथ में अपना फ़ोन देखा और लंबी सांस लेते हुए झट से फ़ोन छीन लिया। तो अब तुम मेरी जासूसी कर रही हो? कमाल है मीरा, ये कितना नीची हरकत है। क्या तुम्हें मुझ पर ज़रा भी भरोसा नहीं है? उसने गुस्से में कहा। मीरा हकलाते हुए बोली, राजीव, मैं बस मैसेज देखा। ये राधा कौन है? राजीव हंसा। वो एक सहकर्मी है, हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और उसने बस शुक्रिया कहा है। प्लीज़ बेतुकी बातें मत करो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरी इस तरह से जासूसी करने लगी हो अब। मीरा ने फिर वही गिल्ट महसूस किया। क्या उसने हद पार कर दी थी? क्या वह वाकई ज़रूरत से ज़्यादा शक कर रही थी? उसने माफ़ी मांग ली, लेकिन उसके दिल में अब भी संदेह था। कुछ हफ्तों बाद राजीव ने कहा उसे एक ज़रूरी ऑफिस मीटिंग के लिए जाना होगा। लेकिन मीरा के अंदर का शक फिर से जाग उठा। इस बार उसने फैसला किया कि वह राजीव का पीछा करेगी। उसने एक टैक्सी ली और एक पॉश रेस्टोरेंट पहुंची। अंदर जाते ही उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई और फिर उसे वो दिखा, राजीव हंसते हुए, एक महिला का हाथ पकड़े हुए। ये सहकर्मी से ज़्यादा लग रहा था। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने गुस्से को रोका और सीधे उनकी टेबल पर पहुंच गई। तो कैसी चल रही है तुम्हारी मीटिंग, राजीव? उसने व्यंग भरे लहजे में कहा। राजीव का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो महिला राधा असहज हो गई। मुझे जाना चाहिए, उसने बुदबुदाया। लेकिन राजीव इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे एक ओर ले गया। सुनो मीरा, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मीरा कड़वाहट से हंसी। सच में? क्योंकि मुझे तो ये डेट जैसी लग रही है। तुम हमेशा गलत चीज़ों का अंदाज़ा लगाती हो। यही कारण है कि मैं कहता हूँ कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। ये बेहद थकाने वाला होता जा रहा है मीरा। तुम्हारी ये आदत मुझे तुमसे दूर कर रही है, वह ज़ोर से बोला। मीरा ने पहली बार अपनी आंखें खोली। यही खेल वो हर बार खेलता था। वो उसे ही दोषी बना रहा था। उसने उसे खुद की ही सोच पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन इस बार मीरा झांसे में नहीं आने वाली थी।
उस रात मीरा ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। जब राजीव घर आया, उसने उसे सूटकेस में कपड़े डालते हुए देखा। तुम क्या कर रही हो? उसने हैरानी से पूछा। मीरा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैं इससे बेहतर की हकदार हूँ। राजीव ने हंसते हुए कहा, तुम फिर ओवर रिएक्ट कर रही हो। तुम हमेशा छोटी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर देखती हो। लेकिन इस बार मीरा नहीं डगमगाई। नहीं राजीव, मैं बहुत समय से इस झूठ में फंसी हुई थी। मैं खुद को दोषी मान रही थी, खुद पर शक कर रही थी। पर तुम्हारी बातों में अब नहीं आऊंगी। लेकिन आज मैंने ये सच्चाई जब अपनी आंखों से देखी है, तो अब मैं आज़ाद हूँ। राजीव पहली बार चुप हो गया। जब मीरा ने दरवाज़ा पार किया तो उसके अंदर एक हल्कापन था। पहली बार वह सचमुच आज़ाद थी। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद।